नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बड़ा काबिल गौर है, इसके बाद मैं दूसरे मजमून की तरफ आऊंगा। सरकार ने फरमाया फइयाकुम वतलव्वुन फी दीनिल्लाह, तुम दीन में तलव्वुन से बचो, नए नए रंगों से बचो। इयाकुम वतलव्वुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में नए नए रंगों से बचो। इकबाल का एक शेर है पंजाबियों के बारे में, मजहब के बारे में इनकी बहुत ताज़ा तबीयत, उसका खुलासा है। हर नई बात को बड़ा अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, हर नई की बात की तरफ मायल हो जाते हैं। मसलन मिर्जा कादियानी का फितना आया, आप जानते हैं कि लाखों मुसलमान माज़अल्लाह मुर्तद हो गए, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो कहाँ का था? हमारे पंजाब का। मजहब में बड़ी ताज़ा तबीयत इनकी है, हर नई बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं। हाँ बात तो ठीक कर रहा है यार, गल तो समझ आती, सानू एवं रखा इन्होंने। अब बात दरअसल यह है कि हमें मना किया गया था नए नए फितनों से बचो, तलव्वुन फी दीन से बचो। तुम्हारे असलाफ, तुम्हारे बड़े वो गुमराह नहीं थे, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, मेरी उम्मत का हर आने वाला जमाना पिछले से बुरा होगा। आज का जमाना मुसलमानों के एतबार से पिछले जमाने से, गुज़िश्ता जमाने से बुरा है, तो लिहाजा इस बात से बचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे तिर्मिज़ी में इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी यह है कि आने वाले लोग पिछले लोगों पर लान तान करेंगे, सल्फ़े सालिहीन को बुरा भला कहेंगे, ये क़यामत की निशानी है। सहाबा को बुरा भला कहा जाएगा, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें मतानत का, समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें अगर कोई मसला दरपेश भी हो तो फिर किसी अच्छे आलिम के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत के साथ उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लिहाजा सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, ये अल्लाह के नेक बंदे हमारे बाबे हैं, ये बात ज़हन में रखें। हमारे बाबे, कोई ये समझता है कि मुंदरों वाले हमारे बाबे हैं, बड़ी बड़ी लट्ठों वाले हमारे बाबे हैं, वो हमारे बाबे नहीं हैं। हमारे बाबे जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो फरमा गए अगर किसी को पानी पे चलता देखो, किसी को हवा में उड़ता देखो, उसको वली ना मानना, देखना कि वो अल्लाह के दीन की, शरीयत की पैरवी करता है या नहीं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल महजूम में आपके अक़वाल लिखे हैं कि वली वही हो सकता है, बाबा वही बन सकता है जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला हो। लिहाजा हमारा तो पक्का मुसल्लमा असूल ये है। हाँ, फिर आगे बात यह है कि असल में इसका सिनारियो क्या है, किस सियाको सबाब में ये बात कही जाती, बाबे तशाई कोई नहीं। बात करने के दो तरीके हैं, एक है सलीके वाला तरीका और एक है बदतमीजी वाला तरीका। बदतमीजी वाला तरीका क्या है? आपका आपके वालिद से इख्तलाफ हो, आपके उस्ताद से इख्तलाफ हो, आप कहें हुजूर एक अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तलाफ दाऊद अलैहिस्सलाम से हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला किया, फहमनाहा सुलेमान, अल्लाह फरमाता है हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया था। अर्ज करने लगे अगर मैं इसके बारे में कुछ कहूँ तो इजाजत है? तो फैसला देते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने फैसले रुजू किया, फैसला वापस ले लिया गया। इस सूरह अंबिया में इस फैसले का जिक्र है। तो अदब आदाब तो ये हैं कि इंसान इख्तलाफ करे, लेकिन इख्तलाफ का दायरा कार क्या हो। आपका अपने आपके बाप से इख्तलाफ हुआ, बाप से गुफ्तगू, आप अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहे हैं और करते भाई तुसी की शय जे अं तो बहुत कुछ पढ़िया, ये उसका ये बयान करना क्या दुरुस्त होगा, अदब आदाब के मुताबिक होगा। आपको अपने बाप की बात से कोई इख्तलाफ हो गया, आप कहें भाई एक अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाजत दे, तो ये अदब की निशानी हो गई। इख्तलाफ भी करें आप, लेकिन उसका दायरा कार होना चाहिए। हमारा तो मुसल्लमा असूल है, किसी भी बुजुर्ग की बात अगर कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो तो हम अमल कुरान और सुन्नत पर करेंगे, लेकिन ये अलग बहस है कि उस पर हम उसके बारे में क्या नजरिया रखेंगे कि बुजुर्ग ने ये कहा कि नहीं कहा, फिर हम उसकी सनद पर बात करेंगे, उसकी कोई तावील करने की कोशिश करेंगे, ये अलग बहस है। लेकिन हमारा ये मुसल्लमा नजरिया है कि कोई भी अगर अल्लाह रसूल के शरीयत के मुताबिक बात नहीं करेगा, वो कोई भी वली हो, उसकी उस बात को नहीं माना जाएगा। हाँ, उसका अदब व एहतराम किया जाएगा और उस बात की कोई मुनासिब तावील ढूंढी जाएगी। तो लिहाजा बाबे तो शय कोई नहीं, फलां तो शय कोई नहीं, फलां तो शय कोई नहीं, ये इंतहाई बेअदबाना जुमले हैं।
इख्तलाफात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने, इमाम अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार इख्तलाफ हैं, उन्हें अपने उस्ताद से इख्तलाफ करते थे। लेकिन वो इख्तलाफ क्या होता था? इल्मी होता था, गुफ्तगू संजीदा तरीके से होती थी। आइमा अरबा का इख्तलाफ है, बड़े संजीदा तरीके से इख्तलाफ है। इमाम शाफी इमाम आज़म से इख्तलाफ करते थे, इमाम मालिक इमाम आज़म से, इमाम आज़म इमाम मालिक से इख्तलाफ करते थे। इस तरह के इख्तलाफ मौजूद हैं, लेकिन हमने आज तक उनके बारे में कोई सख्त जुमला पढ़ा ही नहीं। इमाम आज़म ने कोई सख्त जुमला इमाम मालिक के बारे में ऐसा कहा हो, ऐसी कोई बात ही नहीं। उनके वो इल्म का भी इकरार करते थे, उनके तकवा परहेजगारी का भी इकरार करते थे, लेकिन इख्तलाफ उनको हो जाता था, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे। तो बात दरअसल ये है कि बुजुर्गों के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ भरा जा रहा है, हमें इस बुग़्ज़ से दूर रहना है। क्योंकि सही बुखारी में हदीस कुदसी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मन आदली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मेरा उसको ऐलान जंग है। तो आप क्या समझते, वली से गलती नहीं हो सकती? और भाई हमारा वली के बारे में नजरिया मासूमियत का नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वली मासूम होता है, हम सिर्फ अंबिया को मासूम मानते हैं। वलियों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या गलती से विलायत ज़ायल हो जाती है? हर वली से गलती हो जाए विलायत ज़ायल हो जाए ऐसा नहीं है। तफसीर मज़री में साहिब तफसीर मज़री लिखते हैं कि अगर वली से जिना भी हो जाए आरिफ बिल्ला से, क्योंकि वो वली वो नबी नहीं है, और नबी ना होने का मतलब गुनाह हो सकता है, गुनाह का इम्कान मौजूद है। अगर किसी आरिफ बिल्ला से भी गुनाह जिना हो जाए तो उसकी विलायत ज़ायल नहीं होती अगर वो तौबा कर ले। अगर वो जिना के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी विलायत ज़ायल नहीं करता। तो ये बात याद रखें, हम औलिया के बारे में मासूमियत का नजरिया नहीं रखते, उनसे गलतियां उनका इम्कान था, बिल्कुल उनकी बात में कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन उसको एड्रेस करने का, बयान करने का तरीका ये नहीं कि वो तो शायद कोई नहीं। तो लिहाजा ये मेरा पहला मौजू था। दूसरा मौजू भी तकरीबन मैंने इसमें समेट दिया है।